Class 10th. So today we are going to start about. We read about the circulation of blood in humans. So I will just give you idea about other animals. Okay, like if you talk about other mammals and birds, human beings हुआ, बाकी जो mammals है, cow, birds जो हैं, उनके पास भी 4 chambered heart होता है. 4 chambered heart. 4 chambered heart means ये कंफर्म है कि 2 ventricles है और 2 atrium है. Clear? And here in a 4 chambered heart, the heart is divided into 2 halves. एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में डिवाइड होकर रहता है ताकि ऑक्सी ब्लड और डीऑक्सी ब्लड मिक्स ना हो. क्लियर? अगर ऑक्सी ब्लड और डीऑक्सी ब्लड मिक्स नहीं होता यानी ऑक्सीजन का कंटेंट ब्लड में अच्छा रहता है. इसका मतलब बॉडी सेल्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है. जितना अच्छा सप्लाई ऑक्सीजन का होगा उतना ज़्यादा एनर्जी बॉडी प्रोड्यूस कर पाएगा. क्लियर? और ये जो 4 चेम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं ये होते हैं वार्म ब्लडेड. क्लियर? वार्म ब्लडेड मीन्स दे रिक्वायर अ हाई एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. इसीलिए ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होता है और एनर्जी प्रोडक्शन अच्छा होता है. हाई एनर्जी निकलता है यहाँ पे. ओके, हाई परसेंटेज ऑफ एनर्जी. क्लियर? हाई परसेंटेज ऑफ एनर्जी. Clear? This high percentage of energy helps to maintain the body temperature. Warm blooded animals का body temperature high रहता है. उसको maintain करने के लिए हमको क्या चाहिए? High percentage of energy. इसीलिए इनका इस तरह का सिस्टम है. Clear? और यहाँ पे डबल सर्कुलेशन भी होता है. समझ में आया? Now let's come to reptiles. Okay? और amphibians. Some amphibians and reptiles. Okay, इनका जनरली 3 चेम्बर्ड हार्ट्स होता है. रेप्टाइल्स में से एक चीज़ है एक्सेप्शन, वो है क्रोकोडाइल, उसका 4 चेम्बर्ड हार्ट्स होता है. बट उसके अलावा जितने एम्फीबियंस हैं रेप्टाइल्स है सबका 3 चेम्बर्ड हार्ट. क्लियर? ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड. ओके, इनका एनर्जी डिमांड बहुत कम है. क्लियर? और इनका कोई ऐसा सेपरेशन नहीं है कि ऑक्सी ब्लड और डीऑक्सी ब्लड को अलग अलग रखें. इनका कुछ हद तक मिल जाता है. द ऑक्सी ब्लड एंड द डीऑक्सी ब्लड, ओके, दे मिक्सेस टू सम एक्सटेंट. पूरा नहीं मिलते लेकिन थोड़ा बहुत तो मिल ही जाते हैं, जिसकी वजह से कि ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा नहीं हो पाता और लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है. लेस एनर्जी. क्लियर? लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है. इसीलिए ये लोग अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते. दैट्स वाई दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. क्लियर? समझ में आ रहा है? ये कोल्ड ब्लडेड क्यों है? क्योंकि इनका जो ऑक्सीजन और डीऑक्सी ब्लड है वो मिक्स होता रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है. और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हर वक्त कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में ही रहता है. जो तुम यहाँ देख सकते हो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता था तो वो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स. लेकिन इनका ये इसके बावजूद भी इनका डबल सर्कुलेशन होता है. क्लियर? हार्ट के थ्रू ब्लड 2 बार पास करेगा. नेक्स्ट लेट्स कम टू फिश. फिश क्या करेगा? क्लियर? फिश के पास ओनली 2 चेम्बर्स है. ओनली 2 चेम्बर्स. समझ में आया? उसका जो ब्लड ऑक्सीजनेशन होता है, जैसे हमारा ब्लड कहाँ ऑक्सीजनेट होता है? लंग्स, अल्वियोली में. उस तरह उनका कहाँ होता है? गिल्स में होता है. क्लियर? ये भी कोल्ड ब्लडेड है. इनका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम है. क्लियर? समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हार्ट बीट. ओके, okay, heartbeat. What do you mean by heartbeat? Heartbeat means a complete cycle of rhythmic contraction and relaxation. Clear? Okay, is it visible? Yes. So हार्ट बीट मतलब
एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, क्लियर। एक कंप्लीट मतलब एक बार ये पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, इसको हम बोलेंगे एक हार्ट बीट, क्लियर। अ सिंगल हार्ट बीट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल हार्ट बीट। समझ में आया, क्लियर। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 72 बीट्स पर मिनट चलता है, क्लियर। हार्ट बीट एक मिनट में 70 to 72 बार बीट करेगा, मीन्स एक पूरे हार्ट बीट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकेंड लगता है, लेस देन ए सेकेंड, क्लियर। यानी कॉन्ट्रैक्शन के लिए आसपास 0.4 सेकेंड, रिलैक्सेशन के लिए 0.4 सेकेंड अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं तुमको, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं पल्स। पल्स क्या है? पल्स इज द प्रेशर that is felt in the arteries by us, clear. Pulse is the pressure by which blood passes through arteries, clear. Pulse मतलब क्या? It is the pressure felt by us when blood passes through arteries. जब ब्लड पंप होता है आर्टरीज के थ्रू, उसी प्रेशर को हम महसूस करते हैं, तो हम बोलते हैं ये हमारे लिए पल्स है। समझ में आया? जैसे कि हार्ट से निकलेगा ब्लड तो एक हाई प्रेशर निकलेगा, तो वो हाई प्रेशर को हम लोग फील कर सकते हैं, लेकिन वेन्स में ये चीज़ हम कभी फील नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का प्रेशर ही नहीं रहता। जो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं या हमने कभी प्रैक्टिस किए होंगे कि हम लोग अपने रिस्ट पे 1 सेकेंड, ओके, लाइक थोड़ा और ऊपर ले, थोड़ा और ऊपर, बस। ओके, लाइक व्हाट वी डू, वी जस्ट इस तरह हम उंगली रखते हैं ताकि हम लोग जान पाएँ कि, छोड़ो उसको मत कुछ अभी। ओके, सो अब ये जान पाएंगे कि ये किस तरह से फील करना है, क्लियर। यहाँ पे हम लोग पल्स को फील करते हैं, क्लियर। यहाँ पे वेन्स में कोई थम्पिंग नहीं होता, या प्रेशर फील नहीं होता, आर्टरीज में होता है। समझ में आया? क्योंकि आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो करता है तो प्रेशर के थ्रू करता है, हाई प्रेशर के थ्रू, लेकिन वेन्स में नहीं, क्लियर। कहाँ पे हम लोग पल्स को फील कर पाएंगे? रिस्ट में कर पाएंगे, एल्बो के पास ये ब्रैकियल आर्टरी है, ये पार्ट, ओके, तुम देख सकते हो ये पार्ट, ओके, ये पार्ट जो है यहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी होता है, यहाँ पे फील कर पाएंगे हम लोग, क्लियर। दूसरा फील कर पाएंगे टेम्पल में, यानी हेड के पास, ओके, क्लियर। ओके, जैसे कि बता रहा हूँ मैं, हम लोग जनरली पल्स चेक करते हैं रिस्ट पे, ओके, ठीक है। यहाँ वाले आर्टरी को हम बोलेंगे रेडियल आर्टरी, ओके, रेडियल आर्टरी। हम अपने एल्बो के पास भी करते हैं, उस वाले को बोलेंगे ब्रैकियल आर्टरी। हम लोग टेम्पल में करते हैं, टेम्पल यानी सिर के पास, हम लोग अपने फीट के पास करते हैं। ऐसा बहुत सारा जगह है, लेकिन सबसे कॉमन पल्स जानने के लिए ये है, क्लियर, रिस्ट एरिया। देखो, जितने बार हार्ट बीट होता है ना, पंप बाहर, ब्लड बाहर निकलता है, क्लियर, और वही ब्लड में हम लोग अपना पल्स फील कर सकते हैं। यानी जितने बार हार्ट बीट होता है पर मिनट, उतने ही बार पल्स हम महसूस कर सकते हैं। यानी हार्ट बीट इज इक्वल टू पल्स इज इक्वल टू अबाउट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट? ओके, क्लियर। ओके, थोड़ा ब्लर आ रहा है आज, देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू ब्लड प्रेशर। ब्लड pressure. What do you mean by blood pressure? It is the pressure at which the blood is pumped out of the heart. Clear? It is the pressure at which the blood is pumped out of the heart. किस प्रेशर से ब्लड पंप आउट हो रहा है, वही तुम्हारे लिए क्या है? ब्लड प्रेशर है। समझ में आ रहा है? क्लियर? हार्ट बीट एक बार होगा तो ब्लड तो बाहर निकलेगा ही। कितने प्रेशर से निकला, वो है ब्लड का प्रेशर। समझ में? कितने प्रेशर से निकला, वो कितना प्रेशर दिया आर्टरी को, वो है ब्लड प्रेशर। क्लियर? समझ में आया? ब्लड प्रेशर इज द
pressure at which the blood is pumped, okay, out of the heart. Okay, clear? अब देखो ब्लड प्रेशर का दो फेज होता है, एक को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर या इसको बोल सकते हैं सिस्टोल फेज. ओके, सिस्टोल फेज. क्लियर? तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो हम लोग ये फेज महसूस करते हैं. सिस्टोल फेज कब आता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है. क्लियर? हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जब पंप आउट होगा, उस फेज को बोलेंगे सिस्टोल फेज. और इस सिस्टोल फेज में ब्लड का जो प्रेशर रहेगा वो हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर. समझ में आ रहा है? सिस्टोलिक फेज मतलब एक कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे हार्ट का चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड पंप आउट होता है. मीन्स वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड पंप आउट होगा. क्लियर? तो इस फेज में या इस कंडीशन में जितना भी प्रेशर रहेगा ब्लड के पास वो हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर. क्लियर? दूसरा आता है डायस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक फेज. तो डायस्टोलिक फेज मतलब एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे हार्ट का मसल्स रिलैक्स होगा. क्लियर? और ब्लड को रिसीव करेगा. ये डायस्टोलिक फेज है और इस फेज में ब्लड के पास जो प्रेशर होगा वो है डायस्टोलिक प्रेशर. समझ में आ रहा है? कंडीशन और फेज और प्रेशर में फ़र्क क्या है? फेज मतलब कंडीशन और प्रेशर मतलब उस कंडीशन में ब्लड के पास कैसा प्रेशर है. समझ में आ रहा है? ये समझना बहुत ज़रूरी है. इसको बहुत लोग कंफ्यूज होता है इस चीज़ को लेके. कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल फेज में होता है और रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल फेज में होता है. अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड पंप आउट होगा और रिलैक्स हुआ तो ब्लड रिसीव होगा. क्लियर? ब्लड प्रेशर को नॉर्मली अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं? नॉर्मल उसका रेंज है 120/80 mmHg. ओके, 120/80 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी. ओके, यहाँ पे देखो 120 क्या है? 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर, 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर. जनरली ये सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक से ज़्यादा रहता है. क्लियर? समझ में आया? अगर तुम हैवीली एक्साइट होते हो, बहुत ज़्यादा एक्साइट दौड़ते हो, तो क्या होगा? तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा. हार्ट बीट बढ़ा मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से कि ब्लड का प्रेशर ही बढ़ जाएगा. अगर तुम एक्साइटमेंट में हो, एंग्जाइटी में हो, फिजिकल एक्टिविटी में हो, तो तुम्हारा पल्स, तुम्हारा हार्ट बीट और तुम्हारा ब्रीदिंग रेट और तुम्हारा ब्लड प्रेशर ये सब कुछ बढ़ जाएगा. समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? ओके, तो ओके, लेट इट बी दिस. नेक्स्ट वीडियो में लिम्फेटिक सिस्टम की जब जाएंगे. ओके, इतना पढ़ो, समझो, डाउट रहेगा बताना मुझे. ओके, हैव अ गुड डे.